इस वक्त आपका बहुत बड़ा स्कैंडल पता आपको क्या है? क्या भाई? महक मलिक और फहद अवान। सोशल मीडिया पे काफ़ी जगह ये डिस्कस हो रहा है कि फहद अवान और महक मलिक आपस में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अटैच हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत फ़नकार, बहुत ही खूबसूरत एक्टर फ़हद अवान साहब बैठे हैं, जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है और एक बहुत ही बड़े बाप के बेटे हैं। बड़े बाप के बेटे मतलब ये नहीं कि अमीर बाप के, बड़े एक्टर हैं। स्टेज की दुनिया में टीवी किया, मूवीज़ की और स्टेज बेबहा किया। हम आपको इंटरव्यू के दरमियान में बताएंगे कि फ़हद अवान किस बड़े एक्टर के बेटे हैं। तो बात करते हैं फ़हद अवान से कि वो कहाँ से शुरू हुए। आज ये लाहौर तमसील में काम कर रहे हैं और बहुत कामयाब खेल जिले शाह पेश किया इन्होंने और बहुत दाद वसूल की और बहुत सारे पैसे भी वसूल किए। खाली दाद से गुजारा नहीं चलता। तो बात करते हैं फ़हद अवान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा अच्छे फ़नकार को, और मैं ये समझता हूँ कि जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है आप करते हैं उसे, और ये आपका बड़ापन है। अल्लाह ताला आपके चैनल को दिन दुगनी और आपको भी रात चुगनी तरक्की दे। आमीन। मुल्तान से लाहौर तक का सफ़र वैसे तो 3.5 घंटे का है। आपको कितने अरसे में यहाँ तक सफ़र पड़ा है? जी, मैं भी 4.5 घंटे में पहुँचा हूँ, क्योंकि रास्ते चाय शाय पीते रहे हैं, अच्छा। रुक रुका के थे। लेकिन मैं रावलपिंडी से हूँ सर। मैं अच्छा। हाँ, 2 साल पहले मैं रावलपिंडी कर रहा था, 2 नहीं साल नहीं, पहले। वो आप अलग रखें। मुल्तान से हम सर जी, लाहौर मैं का आपको सफ़र बताता हम हूँ ये जी, देखेंगे। सबसे पहले तो मेरी एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम्म। अ, सभी आर्टिस्ट आए हैं लाहौर, मुल्तान से बड़े बड़े फ़नकार हमसे पहले काम कर गए हैं और करते भी रहते हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला ने मुझे ये चांस दिया ना, मैं समझता हूँ कि अल्लाह का मुझ पे बड़ा ही करम है बेशक। कि आपका पहला ड्रामा हो तो दूसरी जगह जाके बंदा अमूमन स्ट्रगल करता है और आपको पता लगता है भी उतो जाके स्ट्रगल करनी है, मतलब ऐसे होगा वैसे होगा। मैं हैरान हूँ कि मुझे ऐसा फील हुआ है कि मुझे ऐसे कास्ट किया गया जैसे मैं सुपरस्टार हूँ। और आप हैं, आपका जो काम है और ना सर वो जी, ये तो बस सुपरस्टारों अल्लाह वाला ही है। है। मैं वैसे बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास सुपरस्टार्स आते हैं हम्म। तो उनका एक पूरे डेकोरम का ख्याल रखा जाता है, उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। मैं यहाँ कहता चलूँ कि हमारे राइटर डायरेक्टर जो इस ड्रामे के हैं, कैसर सनाउल्लाह साहब, उनका बहुत शुक्रिया है। हम्म। उनका सबसे पहले उनका स्क्रिप्ट बहुत कामयाब, बहुत जानदार। उसके बाद उनकी डायरेक्शन, क्या बात है। हम्म। खैर, प्रोड्यूसर भी तकड़ा है, क्योंकि तकड़ा प्रोड्यूसर है तो ड्रामा ये बड़ा करा सकता है। हम्म। क्योंकि आज के दौर में तकड़े प्रोड्यूसर नहीं है सर, कहीं भी नहीं नहीं है, है। कहीं भी नहीं है। सिर्फ वो बिजनेस करते हैं, काम नहीं करते। इस शख्स ने बिजनेस भी किया और काम भी किया। किस बाप के बेटे हैं हमारे जो व्यूवर्स इनको मैं बता अपने दें। बाप का बेटा हूँ नहीं भाई। नहीं, हर किस बंदा बाप का अपने बताऊँ बाप का होता है। मैं सर? कौन? मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे वालिद हैं ना, हम्म। वो सिर्फ मेरे वालिद हैं। बिल्कुल ऐसे और ही। अल्लाह की बड़ी रहमत है कि उस परवरदिगार का बड़ा शुक्र है कि मुझे उन्होंने शेर मोहम्मद अवान के घर पैदा किया। शेर आज मोहम्मद अवान साहब मुल्तान का बहुत बड़ा नाम है स्टेज की दुनिया में, टीवी और मूवीज़ में बहुत बड़े फनकार हैं शेर मोहम्मद अवान साहब, जिनके ये बेटे हैं फ़हद अवान साहब। सर, मैं अगर शेर मोहम्मद अवान साहब का बेटा ना होता तो शायद कि आज मैं यहाँ ना होता। हम्म। क्योंकि आपको पता है कि हर काम में एक स्ट्रगल ज़रूरी है। मैं भी अपने काम में स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वो स्ट्रगल नहीं की जाहिद भाई जो आप लोगों ने की हुई है। हम्म। जो जिस तरह आप लोगों ने बड़ी हार्ड स्ट्रगल की हुई है, बस मुझे मौके जो है वो वालिद साहब की तरफ से फ्राहम होते गए और फिर अल्लाह ताला ने बरकत भी डाल दी, तो सिलसिला बन गया। और यकीन करें कि आज इस लाहौर शहर के जो बड़े सुपरस्टार्स हैं बाकी थिएटर्स में, आपने भी देखा है कि दूसरे थिएटर से आकर ड्रामे का वाइंड अप देख के मुझे मिलना, कि कहना कि पूरे लाहौर च धुम मची है कि जी मुंडा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो असी कि जाके वेख ही आइए उस मुंडे को जिन्होंने असी गोदी चुके हैं। सुपरस्टार ने जिन्होंने मुझे कॉल करके कहा है कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट जिसमें किया। नाम नासिर चिन्यूटी साहब भी हैं। आप हाँ, नाम लें हाँ, क्यों? जिसमें नासिर नासिर चिन्होटी चिन्यूटी साहब, साहब भी चाचू हैं। मेरे आगा माजी साहब, हम्म। आज शकील चंद साहब ने आके कैमरे के सामने हम्म। बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। इस वक्त आपका बहुत बड़ा स्कैंडल पता आपको क्या है? क्या भाई? महक मलिक और फ़हद अवान। सोशल मीडिया पे काफ़ी जगह ये डिस्कस हो रहा है कि फ़हद अवान और महक मलिक आपस में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अटैच हैं। सर देखें, आपने कहा है फ़हद अवान और महक मलिक। सबसे पहले तो महक मलिक और फ़हद अवान,
जो बात मानने वाली है। हम्म, वक्त की सुपरस्टार हम्म, और हमारी शोबिस इंडस्ट्री की इस टाइम में ये समझता हूँ कि सबसे कॉस्टली और बिग जिसे फनकार कहते हैं वो महक मलिक है। ये उसकी आला ज़रफ़ी है। उन्होंने उसका हमारे बा- एक इंटरव्यू में कहा था कि फहद मेरा दोस्त है, मेरा हीरो है, मैं उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एक्टर है। आप क्या कहें? सर मेरी भी वो दोस्त है ठीक है, और मेरी वो हीरोइन है। हाँ, और मैं ये समझता हूँ कि मैंने जितने ड्रामे उनके साथ किए हैं हम्म, वो बड़े कामयाब हुए हैं। हम्म, पब्लिक ने बड़ा पसंद किया है मुझे और महक को। मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक देखना चाहती है, हम्म, उनको अच्छा लगता है शायद। और फिर काम के दौरान हम दोनों की केमिस्ट्री भी बड़ी मैचिंग है। हम्म, सर देखें, मैं काम में उनको बहुत, मुझसे वो बहुत बड़ी हैं हम्म, काम के हिसाब से, हम्म, और जो चीज़ उन्हें पता है मुझे नहीं पता इस काम का। हम्म, लेकिन फिर भी कोई शख्स इतना बड़ा स्टार हो और वो ये कह दे कि फाहद होना चाहिए या फाहद हो या फाहद मेरे साथ हो, तो सर ये मैं ये समझता हूँ कि मेरी खुशनसीबी है। इतनी मेहरबानी नवाजिश महक मलिक की कोई खास वजह फहद सर खास बनने? वजह यही है कि वो अल्लाह की नेक है, उसकी मेहरबानी है सर। हम्म, और वो मेरे साथ नहीं है शायद, हम्म, मेरे साथ बिल्कुल नहीं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो फाहद के साथ हो। हम्म, यकीन करें बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ वो चाहती हैं कि वो भी आर्टिस्ट हो, वो भी आर्टिस्ट हो। सर देखें, अल्लाह ताला उसको इतनी इज्जत दे रहा है, इतनी शोहरत दे रहा है, आखिर कोई तो बात है। हम्म। गेट कीपर से लेकर डायरेक्टर तक हर शख्स को उसने उसी तरह मिलना है जैसे वो डायरेक्टर को मिलती है। बहुत खूबसूरत तबीयत उनकी। मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू करने गया था, मुझे उन्होंने ऐसे रिस्पॉन्स दिया जैसे मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ। हाँ उनकी तबीयत मुझे बहुत अच्छी सर जी, लगी। खाना हमने इकट्ठे बैठ के खाया, वो मुझे इस तरह डील करी थी जैसे मैं उनका गेस्ट हूँ, वो मेरी मेज़बान है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका। मैंने सर कहा यार सर क्या, सर और सर, फर्स्ट मुलाकात थी, सर देख लेंगे वो भी बात। आपकी मोहब्बत से। सर शादी शोबिज में या सिर्फ शोबिज में लगी फबी लगानी, शादी कहीं नहीं जी, और लगी करनी? फब्बी भी जिनी बड़ी लाई है। लड़कियों को आपने लारे में रखा होगा। सर मैं ये आपके प्रोग्राम नाम लेना से कहता हूँ शुरू करूँ कि तो काफी मेरी गल तो सुनो। मैं अगर आपके प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि अगर कोई भी लड़की मुझे ये कह दे हम्म, कि फाहद ने किसी को लारा लगाया, हम्म, फाहद ने किसी को धोखा दिया, फाहद ने किसी को कोई आस लगाई है, तो मैं आज ऐलान करता हूँ कि मैं 20 लाख रुपए से इनाम दूंगा। कोई लड़की देखिए, मैं 10,000 रुपये देके किसी भी लड़की को मना लूंगा। सर देखें, फिर अल्लाह खैर करे, चेहरे का नूर भी तो उड़ जाएगा फिर बाद में, मैंने तो ना कहना। नहीं, कोई लड़की होती है ना कि कोई लड़की बहुत ज्यादा अच्छी लगी और बंदा सोचता है कि यार काश ये शोबिज में ना होती, मैं इससे शादी कर लेता। सर ऐसा तो कोई भी नहीं हुआ आज तक, लेकिन अच्छी लगती हैं यार, बहुत अच्छी अच्छी फनकारा हैं बीच में हमारी शोबिस में। सर देखें, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो लम्हे में अच्छी लगती हैं और अगले लम्हे में बुरी लग जाती हैं। सर मैं ना थोड़ा सा, वो अगला लम्हा कौन सा होता है सर जब वो बुरी मैं लगती है? सर मैं अब उनकी ये नहीं कहता। देखा ना, जो लड़की जो है ना सर, वो जितना अगले शर्म में दिन कह रहेगी, लें, अगला लम्हा। सर लड़की जितनी शर्म में रहेगी, जितनी पर्दे में रहेगी, जितनी अदब में रहेगी ना, हम्म, वो अच्छी लगेगी। और आपको पता है ये तीनों चीज़ें हम जहाँ रहते हैं, वहाँ नहीं है। तो फिर कैसे कोई अच्छा लगता है सर। जैसे सुना है कि आपकी मंगनी हो चुकी है, सर मंगनी मेरी काफ़ी टाइम से हो चुकी है। ताकि ये बता देना, कुछ लड़कियां हैं इस आस में कि शायद फहद सर अवान। शादी मेरी तैयार है, और मैं सोशल आदमी हूँ, आपको पता है, मैं छुप के कुछ नहीं कर सकता। हम्म, शादी पे मेरे आप सब होंगे, तो कौन से कोई इंशाल्लाह। छुपा सकेगा। इंशाल्लाह। शादी मेरी तैयार है सर, अगले 5-6 महीने के अंदर बकरा तो सिस्टम चल रहा है सर। शागिर्द किसके हैं आप? मैं अपने वालिद साहब के शागिर्द हूँ। आइडियल कौन है आपका? मेरे वालिद साहब मेरे आइडियल है सर। मैं ये समझता हूँ, मैं वालिद ये चाहता साहब हूँ। से हटके, वालिद साहब तो हर इंसान, अगर वो एक्टर ना भी होते तो वो आइडियल थे। सर मेरे रोल मॉडल हैं, और मैं ये समझता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश होती है कि अब्बू को जो अब होता है ना, जो जवानी से हुआ था, मतलब इवन के कुछ अल्लाह ना करे कोई तकलीफ या कोई भी बात, तो मैं ये अपने आप को कंसीव करता हूँ, कहता हूँ कि आपके साथ जो कुछ है वो मेरे साथ होगा। हम्म, मतलब आपने जवानी में आपको खुदा ना खास्ता भी अब्बू ने कहा कि मुझे थोड़ी सी ये तकलीफ थी, तो वो मुझे हो गई है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जो उनको हुआ ना, सेम टू सेम मेरे साथ भी हो, भले वो खुशी हो, भले वो बिल्कुल। तकलीफ हो, मतलब सेम हो। एक्ट्रेस कौन सी पसंदीदा है? एक्ट्रेस पाकिस्तान में पूछ रहे हैं? हाँ, ये इंडिया की तो सनी लियोनी होगी आप। ओ नहीं, अस्तगफार, नहीं ऐसी बात नहीं है भाई साहब, आप बड़े हैं लेकिन फिटे हो आपका भाई साहब।
पाकिस्तानी एक्ट्रेस। भाई पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो है बहुत सारी बहुत अच्छी हैं, हम्म, जिनमें सबा कमर मुझे बड़ी पसंद है। ओके। दिल की कोई ख्वाहिश जो आज तक पूरी ना हुई हो? सर ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह ताला हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अल्लाह ताला, मैं ये कहता हूँ कि शायद मैं दुनिया का सबसे वाहिद खुश नसीब हूँ कि मैं जो मांगता हूँ अल्लाह दे देता है। जो आपको देख रहे उनके लिए कोई पैगाम? उनके लिए यही पैगाम है कि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, और इसलिए मैंने आज तक किसी को किसी के प्रपोजल कभी आंसर नहीं किया, जवाब नहीं दिया? कभी नहीं किया। मुझे बता दिया कर यार, मैं आगे जाके जवाब दे दिया करूँ। नहीं सर, ज़िंदगी में ना जी, ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे हैं जिससे इंसान सीखता है। मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दोस्त आपको पता है मेरे वालिद साहब हैं, और ये सारी चीज़ें ना सर उन्होंने समझाई हुई हैं। इस फील्ड में आने से पहले मुझे इस चीज़ के बारे में इतनी स्पीच दी गई है, इतना समझाया गया कि मेरा उस तरफ माइंड ही नहीं जाता। अच्छा लगता है, फनकार हूँ मैं भी दिल रखता हूँ, अच्छा लगता है गपशप, हाय हाउ आर यू, मतलब ये नहीं है कि मैं स्टिल हो जाऊं कि अब मैं चलूंगा तो इसके सहारे चलूंगा ना सर। मैं चैलेंजिंग मतलब आदमी हूं कि मुझे कोई चैलेंज करे, मुझे कोई मेरा दिल चैलेंज करे कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूंगा। मुस्तकबिल में आपको 3 चीज़ों में से एक चीज़ सिलेक्ट करनी हो तो किसको करेंगे? मूवीज, टीवी या थिएटर? टीवी मेरी ख्वाहिश है, और हर किस्म का ना सर एक स्ट्रगल का टाइम है, और मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा सोचता ना फ्यूचर प्लानिंग, मेरी फ्यूचर प्लानिंग जो है, मेरा जो ख्वाहिश है वो टीवी है। थिएटर से मुझे लव है, थिएटर में कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये लाइव ऐसा हमारा काम है, इससे हम चार्ज हो जाते हैं। और टीवी मेरी ख्वाहिश है, टीवी में मैं ये चाहता हूँ कि बड़े से बड़े ऑडिशंस मेरे लिए जाएं, मैं देने को तैयार हूँ, और मुझसे ज़्यादा मेरे वालिदैन की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं टीवी पे देखूँ। इंशाल्लाह जी, हमारी दिली ख्वाहिश है कि फ़हद अवान साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत स्ट्रगल करता है, ये बता। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा मुल्तान में। मेरी दिल से दुआएं हैं, और आपसे भी कहूँगा कि फ़हद अवान के लिए दुआ कीजिएगा। ये उभरता हुआ स्टार है, और आज ये अगर अच्छे प्लेटफार्म पे काम करेगा तो आने वाले वक्त में सुपरस्टार होगा। तो शान पाकिस्तान को देखते रहिएगा, शान पाकिस्तान को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला प्रोग्राम आप तक पहुंच सके। मुझे और फ़हद अवान को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।